सो यो गाइस, स्वागत है फिर से आपका फिर से फार ऑफ की वीडियो अपलोड नहीं रैंक करते हैं। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। अब आज लास्ट बार फार ऑफ की वीडियो मैंने अपलोड की थी। इससे पहले तो अभी अपलोड हो रही है फ्री फायर की। उससे पहले 2 दिन पहले जो मैंने अपलोड की थी तो उसको इतना प्यार तो नहीं मिला भाई, 4 व्यूज़ ही आए थे बस। तो चलिए अब देखते हैं। तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। अब आज का गेम प्ले तो मिस नहीं कर सकते यार, क्योंकि भाई अपार्टमेंट में जो जंग हुई है भाई, मैं बता नहीं सकता तुमको। मतलब यार अपार्टमेंट एक तो हॉट ड्रॉप है, लेकिन जरा सोचो कि अगर पूरे गेम में कोई बंदा सिर्फ और सिर्फ अपार्टमेंट में फंसा रह जाए तो कितनी तबाही होगी। और उस तबाही में अगर तुम्हारा भाई किल्स निकालने लगे, भाई तुमको पता है तुम सॉलिड हाई किल गेम प्ले देखने वाले हो। लेकिन शुरुआत अच्छी बिल्कुल नहीं हुई थी। भले ही शुरुआत अच्छी नहीं हुई हो, लेकिन अंजाम मजेदार होने वाला है। तो भैया गेम प्ले मिस मत करने रखना, कुर्सी की पट्टी बांध दो और मजे करो। सबसे पहले देखो, मेरे टीममेट ने एक को बजा दिया था तो उसे मिल रहा था रिवाइव, और यहाँ पर मेरे को रिवाइव मिल रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, हम में से किसी के पास फर्स्ट एड, बैंडेज, बूस्टर कुछ नहीं था, तो हमको झक मार के लो हेल्थ में लड़ना ही लड़ना था। भाई मैंने मुंह पे आके मॉली डाला उसके, और मॉली ने काम भी करा। एक नॉक हुआ, एक और नॉक हुआ, या फिनिश हुआ, और फिर मेरी जो नॉक थी वो भी फिनिश हो गई मॉली से। तो मतलब एक मॉली से 3 काम हो गए। अब देखो यहाँ पर मेरे को हेल्थ वगैरह पता नहीं कहाँ से मिली, हमको पता नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर बहुत देर से एक टीम पुश करने की सोच रही थी, और उस टीम को इस बंदे ने ठोक दिया, इसको हमने आकर ठोक दिया। अब हमारा फोकस ये था कि हमको किधर पुश करना है, क्योंकि हम पे कोई कर ही नहीं रहा था भाई, सब कैंप करके बैठे थे। तो यहाँ पर हमने सोचा कि चलो हम ही बीड़ा उठाते हैं, यहाँ पर जितने बंदे सबको हम ही ठोक के लॉबी पहुँचाते हैं। भाई दूसरा गेम भी तो स्टार्ट होना है यार। तो यहाँ पर हमने करा क्या, हम रश करने आए, लेकिन भाई कोई साउंड क्लूज तक ढंग से नहीं दे रहा था भाई, सब पकड़ के बैठे हुए थे कोना। अब देखो कैंपिंग की हद ये है कि इस बिल्डिंग को ये होल्ड करा था, और इसके टीममेट आगे वाली बिल्डिंग से हमको क्रॉस फायर में मार रहे थे खिड़कियों से। तो यहाँ पर स्कूबी क्योंकि नॉक हो गया था, तो यहाँ पर स्कूबी को मेरा टीममेट रिवाइव दे रहा था, और मैं यहाँ पर अपनी गन रिलोड कर रहा था, क्योंकि भैया मेरे को साउंड आने लग गए थे। मैं समझ गया था कि इसके टीममेट पुश जरूर करेंगे, और क्योंकि हमने इसके टीममेट को फिनिश ही कर दिया है तो आराम से सोच समझ के पुश करेंगे, और उन्होंने वही करा। बस फर्क इतना है कि मैंने इनको रास्ते में बजा दिया। वेल फाइनली यहाँ पर एक और स्क्वाड मेरे हाथ चढ़ गई थी, लेकिन तभी ये देखो जरा, ओ भाई मैं तीसरा नॉक भी निकाल देता, लेकिन यार एम असिस्ट नॉक वाले पे चला गया और इसने मेरे को कट्टे से नॉक कर दिया। वेल कट्टे से नॉक होना बुरा नहीं लगता, क्योंकि कट्टा काफी अच्छा हो गया है, अब यूज करने लायक हो गया है वो एटलीस्ट। मतलब बाकी सारी पिस्टल को लेने से अच्छा मैं या तो वो .45 से चलने वाली गन यूज कर लेता हूँ पिस्टल्स में, या फिर कट्टा। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक गाड़ी और आ गई थी, तो हम समझ गए थे कि यहाँ पर अभी 2-3 स्क्वाड तो बच रही, साथ में एक और स्क्वाड बाहर से भी आ गई है। और यही गलती हुई स्कूबी से। स्कूबी थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया, असल में उसका कोई इंटेंशन वैसा नहीं था, वो बस बाहर गया था चेक करने, और उतने देर में उसको भर दिया गया 2 तरफ से। तो अब यहाँ पर सिर्फ हम 2 बच रहे थे, और हमारे पास भाई सिर्फ बैंडेज थी, मतलब लूट भी किसी के पास ढंग की नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पर हमको ये बैंडेज से ही काम चलाना था, लेकिन ऊपर वाले भाई स्मोक, नेड, मॉली सब कर रहे थे। कुल मिला के सब पकड़ के बैठे हुए थे अपना अपना कोना। अब यहाँ पर मैं सोच रहा था स्कूबी को लूट लूं, पर स्कूबी बाहर मरा था, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई स्कूबी को लूटने की उधर। तो यहाँ पर मैं आया इस बिल्डिंग को चेक करने, बट वो बंदा बिल्कुल भी पीक नहीं दे रहा था, और जैसे ही मैं वहाँ से हटा उसने पीक दी, लेकिन तब तक मैं पीछे हट चुका था। अब यहाँ पर मैंने अपने टीममेट को मना करा कि भाई उससे इंगेज मत ले, हमारे सर पे ऑलरेडी बवाल रखा हुआ है, फालतू में डैमेज देगा, ऊपर वाले नीचे पुश कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर मैं धीरे धीरे फ्लोर एक एक करके चढ़ रहा था, क्योंकि मेरे को पता था ये किसी भी सीढ़ी पे हो सकते हैं। अभी देखो हमारी तरफ जितनी भी बिल्डिंग है ना, सब में एक एक स्क्वाड बैठी हुई है, और सब एक दूसरे को मारने की फिराक में बैठे हुए। अरे ओ भाई
ये जानते हो पीछे से थर्ड पार्टी हो गए थे, इसके जस्ट जो पीछे बिल्डिंग है ना वहां से थर्ड पार्टी हो गए थे। तो मैंने कहा इससे पहले कि मेरी एक और किल उठा ले, मैंने अंदर रश कर दिया। वो अलग बात है, मैंने थोड़ा भागा लेकिन फिर उसको मार दिया। अब मैंने थोड़ा रिस्क लेके इधर लूटा था क्योंकि मेरे को फर्स्ट एड चाहिए थी और यहाँ पर हमारे ऊपर पुश आ रहा था। यार रिलोड नहीं कर रहा है गन, रिलोड ही नहीं कर रहा। अब देखो मैंने एक को नॉक कर दिया था और दूसरा मेरे को दिख गया था, बट यार मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था वहां पर कितने बंदे हैं। तो यहाँ पर मैंने पुश नहीं करा क्योंकि मेरे टीममेट की एक तो हेल्थ भी लो थी, प्लस उसकी गन भी रिलोड नहीं हो रही थी। पिंग था या क्या था मुझे पता नहीं, क्या इशू था। अब देखो यहाँ पर मैं फुल टू वेट कर रहा था। मैं आमतौर पे घुस जाता हूँ, लेकिन जब आपको पता हो कि ये लॉबी कैंपस की और हर जगह बंदे बैठे हुए हैं तो ऐसे में उल्टे सीधे स्टेप नहीं लेने चाहिए। यहाँ पर मेरे टीममेट ने एक मॉल डाला और मेरी किल कंफर्म कर दी, तो मैं इधर बहुत खुश हुआ। अब यहाँ पर बस मैं अपने टीममेट के साथ 1 2 3 करने वाला था उसके ऊपर पुश करने के लिए, लेकिन तभी एक नेड आया और वो फटा। मैं सोचा शायद वो नॉक हुआ है तो मैंने पुश करा, लेकिन नहीं, ये फिनिश हो गया था। तो मैं समझ गया ये सिर्फ 2 ही बंदे थे। तो यहाँ पर मेरी एक और किल गई, लेकिन अब हमारे उस बंदे को मारने जिसने हमारी किल उठाई थी नेड मार के, और ये भाई साहब छुप के बैठे हुए थे। इसने हमको बिल्कुल भी साउंड नहीं देता पता है, लेकिन फाइनली इसने फायर करा तो हम समझ गए यही है। मैंने एक नेट डाला और ये नीचे कूद गया। अब इसने नीचे कूद के गलती कर दी क्योंकि ऊपर पुश करना मुश्किल था, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा आसान था। इसने एक बॉट को मारा था, तो यहाँ पर इसको नॉक करती मैंने इसको फिनिश करने का डिसाइड नहीं करा। मैंने कहा पहले बॉट की किल उठाओ साले को, इसके सामने उठाएंगे बॉट की किल। अब जैसे मैंने बॉट की किल उठाई, मेरे टीममेट ने उसको 1 टैप देके उधर ही खत्म कर दिया। तो एक और स्क्वाड यहाँ पर खत्म हो चुकी थी कंप्लीटली। लेकिन तुमको याद होगा एक गाड़ी आई थी। अब गाड़ी वालों ने यहाँ ऊपर कब्जा कर लिया था। अब ये सबसे ज्यादा हार्ड टू डील होने वाले थे बिकॉज यार वो ऊंचे वाला जो है ना अपार्टमेंट, वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है किसी को नॉक करना और नॉक करने के बाद फिनिश करना, क्योंकि भाई वो हाइट एडवांटेज उनके पास ज़बरदस्त होता है और हाइट के साथ साथ उनके पास बाउंड्रीज होती हैं जिसपे वो क्राउच करके बच जाते हैं। लेकिन मेरे को पता था ये मिस्टेक करेंगे क्योंकि इनका एक बंदा चुलबुला रहा था। अब वो दूसरी वाली बिल्डिंग पर कूदा था। मैंने सोचा मैं इसे नॉक कर देता हूँ, लेकिन जैसे मैंने फायर लिया वैसे ही ये कूद गया, लेकिन एक हेड से मैंने ज़रूर मारा था। अब देखो मेरे को एक बात पता थी कि अगर ये चुलबुला रहे हैं तो ये गलती करेंगे, और तभी मेरे टीममेट ने बोला एक गाड़ी आई पीछे से, तो मैंने कहा चलो फिर पुश करते हैं। लेकिन फिर मेरे को पता चला वो गाड़ी इन्हीं की थी। अब देखो तभी पीछे एक गाड़ी आई। अब गाड़ी तो नहीं रुकी, लेकिन एक बॉट जरूर मिल गया मेरे को। अब देखो बॉट को मारने के बाद पीछे कुछ था नहीं। स्कूल पे कुछ बंदे थे बट वो फॉग की वजह से दिख नहीं रहे थे। अब इन्होंने वही चीज करी जो मैं बहुत देर से आपसे कह रहा था, गलती। अब मैंने इसको नॉक करके फिनिश कर दिया और इसको बचाने के लिए एक बंदा नीचे आया, तो यहाँ पर मैंने रश कर दिया। मैंने टीममेट से बोला भाई कवर दे मेरे को, और उसने भरपूर कवर दिया मेरे को। अब यहाँ पर मैंने एक और नॉक कर दिया और फिनिश कर दिया। तो अब सिर्फ 2 बंदे बच रहे थे। भाई इनकी सबसे बड़ी गलती जानते हो क्या थी? कि ये पूरे टाइम होल्ड कर रहे थे। ओह, मेरे बर्थडे पे सिर्फ तुम टाइम पे आए हो। थैंक यू। बात तो रोस्टिम। वेलकम मैम। अरे रुको, केक बना के लाए नहीं जाने दूंगी, 1 मिनट। मैम बात तो अब यहाँ केक खाने के लिए रुकता तो नेक्स्ट ऑर्डर लेट हो जाता। वो क्या है ना, कटरीना कैफ हो या आप, अपने लिए हर कस्टमर है स्टार। और होल्ड करते करते आपका नेचर होल्ड करने वाला ही हो जाता है, तो एकदम से आपके ऊपर कोई रश कर दे तो आपको कतई रश नहीं करना चाहिए, क्योंकि भैया वो रश करने के माइंडसेट के साथ आया है। वेल यहाँ पर मैंने एक किल चुराई और एक बंदा बहुत ही लेट बचा था, तो अब हमको उधर रश करना था। लेकिन मेरे को पता था कि जो स्विमिंग पूल वाली बिल्डिंग है वहां पर भी एक बंदा है।
भाई ये बंदा SPR को नॉक करने के लिए इतना ज्यादा डेडिकेटेड था कि इसने मेरे को इग्नोर करा और मैंने इसको नॉक कर दिया। वेल अब बारी थी उनके ऊपर पुश करने की, लेकिन जो मैं बात कर रहा था, देखो जब आप होल्ड करते हो ना तो आपका माइंडसेट होल्ड करने वाला हो जाता है, और जो आपके ऊपर रश करके आ रहा होता है वो पहले सोच के आता है करूंगा या तो मरूंगा। तो ऐसे में वो बंदा बहुत खतरनाक होता है, उसके ऊपर आपको पुश नहीं करना चाहिए, आपको होल्ड ही करना चाहिए उधर। अब देखो मैंने इस स्क्वाड का एक बंदा तो खत्म कर दिया था, एक ऑलरेडी खा गया था, तो कुल मिला के 2 बंदे इधर बच रहे थे। लेकिन ये कैलकुलेशन मेरी पूरी गलत थी, क्योंकि यहाँ पर भी 3 टीम्स थी। अब देखो यहाँ पर हम छत पे आए, हमको पता था कि सिर्फ 2 ही बंदे इधर बच रहे हैं इस स्क्वाड के मिनिमम। अब देखो इस बंदे पे जैसे ही मैंने नेट डाला ये वहां से भाग गया। भाई मैं नॉक कैसे हो गया दीवार के आर पार? वेल यहाँ पर मैं एक बात समझ गया कि यहाँ पर भाई एक टीम तो नहीं है, कम से कम 3 टीम से इधर, और तभी यहाँ पर एक बाइक भी आई। अब देखो यहाँ पर मैं अंदर आ गया था, बट जो बंदे अभी भी आए थे ना वो हमारे ऊपर रश कर रहे थे। लकली हमको सपोर्ट मिल गया पहाड़ी से, तो ये बंदे थोड़ा स्लो हो गए, तो यहाँ पर मेरे को हेल्थ लगाने का टाइम मिल गया। अब मुझे पता था ये बाउंड्री के पीछे है। भाई हेड मारने के बावजूद मैं नॉक हो गया क्योंकि मेरे को ऊपर से भी पड़ गई। वेल अब यहाँ पर मेरे को टीममेट एक फिर गंदी जगह रिवाइव दे रहा था। भाई सच बता रहा हूँ, अगर मैं अकेले खेल रहा होता तो मेरा गेम प्ले कब का खत्म था। अब देखो पहाड़ी वालों ने शायद मेरे टीममेट की किल चुरा ली थी इधर। वेल जो भी हो, यहाँ पर मेरे को अंदर जाना था। अब इसको भी मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा था कि हेल्थ लगाते लगाते क्यों अंदर जा रहे हो, पहाड़ी वाला आपको मार देगा। लेकिन यार यहाँ पर जो बंदे थे ना वो भागने लगे। पहाड़ी वाले अब फैल गए थे, तो मैंने एक को नॉक कर दिया। अब मेरे को पता था कि पहाड़ी से इसे रिवाइव देने आने में टाइम लगेगा, तो मैंने टीममेट से बोला कि चलो पुश करते हैं। लेकिन तभी पीछे से अपार्टमेंट की तरफ एक गाड़ी और आ गई। अब टीममेट ने बोला यार गाड़ी लेके आता हूँ फिर रश करते हैं, लेकिन मेरे को पता था कि अपार्टमेंट वाले उसे आसानी से गाड़ी लाने नहीं देंगे, तो मैंने रिस्क उठाया। मैं यहाँ से बोल के गया था अपने टीममेट से कि यार मैं मरने वाला हूँ, तो अगर मैं नॉक होता हूँ तो परेशान मत होना, मैच जीतना इधर, क्योंकि भैया मेरे ऑलरेडी किल हो गए थे, मेरे को इधर चिकन डिनर चाहिए था। ये तो भैया बस चाल थी मेरी, रिस्क इट फॉर द बिस्किट। अगर किल मिल गया तो वाह वाह, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। अब मैंने एक बंदे को आते हुए नीचे देखा था, तो मेरे को इतना तो पता था कि उसे रिवाइव मिल रहा है, लेकिन वहाँ एग्जैक्टली कितने बंदे हैं ये मेरे को बिल्कुल नहीं पता था। एक और है। ओ भाई, तो फाइनली तीनों बंदों की किल तुम्हारे भाई को मिल गई, और यहाँ पर उसके 23 किल हो चुके थे। लेकिन अब मेरा फोकस उनके ऊपर था जो अपार्टमेंट पे आए थे, तो हम गाड़ी लेके उधर ही जाने लगे, लेकिन वो हमसे 4 हाथ आगे थे क्योंकि वो अपार्टमेंट छोड़ के हिल पे आ चुके थे, और यहाँ पर ये बात हमको पता नहीं थी, और इसी वजह से SPR से थोड़ी सी गलत ड्राइविंग हो गई। अब जानते हो यहाँ मेरे टीममेट की भी गलती नहीं थी, मैंने कॉल दिया था बट PUBG में साउंड थोड़ा लेट जाता है, और उसका फोकस आगे था तो वो बंदे नहीं देख पाया था। भाई मैंने इसको जो मजे लेके मारे हैं ना मैं ही जानता हूँ। वेल अब फाइनली सब खत्म हो चुके थे, सिर्फ एक बंदा बच रहा था, और तुम्हारा भाई 26 किल इधर करने वाला था। लेकिन ये लास्ट बंदा थोड़ी टेढ़ी खीर था मारने के लिए, क्योंकि ये टिप्स एंड ट्रिक्स लगा रहा था। और भाई बस तुम देखते जाओ, इसको क्या मैं उड़ते हुए हवा में मारूंगा, बस तुम देखते जाओ। अब देखो मेरे को वो खिड़की पे एकदम दुबका हुआ दिख गया था बैठा हुआ। अब
जिस हिसाब से वो बैठा था मैं समझ गया था इसके पास AWM है, तो मैं इधर इसे बहुत आसानी से पीक नहीं देने वाला था। अब देखो मैंने ओपर में आके नेड और मॉली इस वजह से डाला था क्योंकि देखो नेट डालने के लिए क्या था कि अगर वो मेरे पे स्नाइप लेता तो डेफिनेटली वो मेरे नेट से मारा जाता, तो इधर ट्रेड होता। तो इस वजह से मैं ओपन में आया था और उसके ऊपर मैंने नेट डाला था। वेल जो भी अपने मॉली से मेरे को ही डैमेज हो गया था और वो बंदा छत पे चढ़ गया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि छत पे रश करना आसान नहीं होता है क्योंकि सीढ़ी पे जब आप चढ़ते हो तो आपकी स्पीड स्लो हो जाती है और सामने वाला आपको आराम से TPP लेकर मार देता है। तो यहाँ पर हमने एक थोड़ा सा दिमाग लगाया। सबसे पहले मेरे को मॉली और नेट दिए मेरे टीममेट ने, मैंने सिर्फ मॉली उठाया, नेट नहीं उठा पाया मैं। और मैंने करा क्या, मैंने मॉली को वैसे ही फेंका जैसे मैं नेट फेंकता हूँ, हवा में फेंक दिया। मैं सोच रहा था कि वो छत पे ही होगा दरवाजे के पास, मॉली जैसे ही गिरेगा वो जल जाएगा, बट नहीं, वो मेरे से आगे था क्योंकि वो बाउंड्री पे चढ़ के बैठ गया। इधर बैठा। अब देखो मेरे टीममेट ने बोला कि वो यहाँ बैठा है, मैं सोचा शायद वो ट्रायंगल के अंदर घुस गया है, तो मैं सोचा था आराम से छत पे जाऊंगा, पीक लेके उसको फट्टे से मार दूंगा, लेकिन भाई वो वहां नहीं बैठा था। पता है देखो सबसे पहले मैं यहाँ आया, मैंने चेक करा, मेरे को कोई नहीं दिखा और पता है वो बंदा मेरे को इधर मार सकता था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं भी उसे नहीं दिखा और फाइनली वो मेरे को दिखा और भाई क्या ही मारा है पूछो मत, कहते इजी चिकन डिनर। तो गाइस आज की इस फार ऑफ वीडियो में इतना ही। पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।